हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड FC1 से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता के महत्व की विवेचना लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी अध्ययन की विषय वस्तु व्यक्ति या कोई वस्तु हो सकती है। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व समान नहीं मिलना है, जबकि वस्तु में समानता का गुण मिलता है। अतः अध्ययन विषय व्यक्ति होने पर सार्वभौम नियमों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जबकि वस्तुओं के विषय में प्राप्त नियम सार्वभौम होते हैं। यही कारण है कि व्यक्ति के स्थान पर वस्तु को अध्ययन का विषय बनाना अधिक पसंद किया जाता है। इस आधार पर ही वस्तुनिष्ठता को व्यक्तिनिष्ठता की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक विधा की प्रमुख विशेषता वस्तुनिष्ठता ही है। इसके अंतर्गत कोई वैज्ञानिक समुचित विधि एवं नियमों के आधार पर परीक्षण कर प्रयोगशाला में सिद्ध निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, जिसे सभी वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं तथा मान्यता प्रदान करते हैं। ऐसे नियम सार्वभौम, सार्वकालिक एवं सर्वमान्य होते हैं। आधुनिक इतिहासकार इतिहास को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रयासरत है। इसके लिए इतिहास का वस्तुनिष्ठ होना परम आवश्यक है, किंतु व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इतिहास मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित है और इस संबंध में एकबद्ध नहीं हुआ जा सकता। यही कारण है कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्या वर्तमान में एक विवाद का विषय है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्याएं। पहला, निष्पक्षता का अभाव। आधुनिक इतिहासकार बाह्य विधाओं द्वारा इतिहास के स्वरूप को वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं। वह अतीत का चित्रण किसी विशेष दृष्टिकोण, संस्कार, अवधारणा, ईर्ष्या, द्वेष या भ्रांति के परिवेश में करता है, जिसे किसी भी आधार पर निष्पक्ष नहीं माना जा सकता। दूसरा, सामाजिक प्रभाव। कार्ल मार्क्स के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इतिहास का अध्ययन विषय मनुष्य है, अतः इतिहासकार पर भी सामाजिक परिवेश का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। सामाजिक वातावरण के कारण ही यूनानी, यहूदी, भारतीय, चीनी, ब्रिटिश और अमेरिकी इतिहासकारों के बीच विचारों में भिन्नता है। तीसरा, परिवर्तनशील इतिहास। अतीत की घटनाओं का विवरण प्रत्येक इतिहासकार के द्वारा समान रूप से प्रस्तुत नहीं किया जाता है। प्रत्येक युग में आवश्यकताएं परिवर्तित होती रहती हैं और युग की आवश्यकता अनुसार ही इतिहासकार इतिहास लिखता है। इस प्रकार इतिहास का स्वरूप प्रत्येक युग में परिवर्तनशील है। चौथा, परिवर्तित मान्यताएं। इतिहास में अतीत काल में जो भी प्रमाणिक व मान्य था, वह वर्तमान में उपेक्षित हो गया। इसी प्रकार वर्तमान की अवधारणाएं व मान्यताएं भविष्य में निरर्थक सिद्ध होंगी, जबकि वस्तुनिष्ठता समय व काल के साथ परिवर्तित नहीं होती है। यह सार्वभौम एवं सर्वकालिक होती है, किंतु ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता का स्वरूप सार्वभौम एवं सार्वकालिक नहीं हो सकता। पांचवा, व्यक्तिगत भावनाओं का प्रभाव। ऐतिहासिक तथ्यों के चयन में इतिहासकार व्यक्तिगत दृष्टिकोण, सामाजिक वातावरण एवं आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। ऐतिहासिक नियमों की उपेक्षा किया जाना उसके लिए स्वाभाविक होता है। ऐसे में उससे ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। छठा, समसामयिक आवश्यकता। रॉबिन्सन के कथनानुसार आधुनिक इतिहासकारों द्वारा संकलित ऐतिहासिक सामग्री का प्रयोग युग की आवश्यकता अनुसार किया जाता है। गार्डनर के शब्दों में, एक ही इतिहास तथ्य की उपयोगिता तथा अनुपयोगिता विभिन्न युगों में बदलती रहती है। प्रत्येक युग में समानता या एकरूपता की आशा करना व्यर्थ है। इस प्रकार एक युग का इतिहास दूसरे युग से भिन्न होता है। सातवां, भावों की प्रधानता। इतिहासकार की रचना भाव प्रधान होती है, तर्क प्रधान नहीं।
रॉके के अनुसार इतिहास लेखन अंतर्चेतना का विषय है। अंतश्चेतना का भाव प्रधान होना स्वाभाविक है, अतः व्यक्तिगत भावनाओं को इतिहास लेखन से पृथक कर वस्तुनिष्ठ बनाना एक असंभव प्रयास होगा। 8वां, पूर्वग्राही होना स्वाभाविक। किसी भी इतिहासकार का वर्णन वस्तुनिष्ठ न होकर विषयनिष्ठ होता है। कोई भी इतिहासकार मातृभूमि के प्रति प्रेम व निष्ठा का परित्याग नहीं कर सकता। इस कारण इतिहासकार का पूर्वाग्रही होना सामान्य सी बात है। उदाहरण स्वरूप 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश इतिहासकारों ने सैनिक विद्रोह कहा है, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। 9वां, चयनात्मक स्वरूप। किसी भी इतिहासकार के लिए अतीत का सर्वांगीण चित्रण करना कठिन होता है। वह प्रायः अतीत के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करता है। सर्वांगीण प्रस्तुतिकरण उसके सामर्थ्य से बाहर है, अतः वह अतीत के किसी मनोकूल विषय का चयन करने के लिए विवश होता है। प्रत्येक इतिहासकार अपने अपने ढंग से तथ्यों का चयन करता है। 10वां, धार्मिक भावनाएं। इतिहासकार स्वयं को जाति व धर्म के बंधनों से मुक्त नहीं कर पाता है। धार्मिक भावनाओं से वशीभूत होकर वह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है। उदाहरणार्थ, फारूकी ने औरंगजेब की धर्मांधता की नीति के औचित्य को सिद्ध किया है, जबकि सर यादवनाथ सरकार ने औरंगजेब की इस नीति की कटु आलोचना की है। 11वां, मूल्यपरक। ऐतिहासिक अध्ययन मूल्यपरक होता है, अतः इसे वस्तुनिष्ठ स्वीकार नहीं किया जा सकता। सामाजिक मूल्यों का स्वरूप परिवर्तनशील होता है। परिवर्तित सामाजिक मूल्यों का प्रभाव इतिहासकार के दृष्टिकोण पर पड़ता है। ऐतिहासिक विवरण का समस्त स्वरूप मूल्यों पर निर्धारित होता है। 12वां, राजनीतिक प्रभाव। वर्तमान में मनुष्यों का संबंध विभिन्न राजनीतिक दलों से रहता है। इतिहासकार भी इन राजनीतिक दलों के सिद्धांतों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। इसका स्पष्ट प्रभाव उसके लेखन पर भी दिखाई देता है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की आवश्यकता। वर्तमान में ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को परम आवश्यकता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। इतिहास के अध्ययन को पूर्णतः वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इतिहास में वस्तुनिष्ठता नहीं होगी तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। बटरफील्ड के अनुसार इतिहास में वस्तुनिष्ठता के समावेश से पूर्व सामान्य इतिहास एवं शोध इतिहास के स्वरूप को समझना आवश्यक है। सामान्य इतिहास संक्षिप्त होता है तथा वस्तुनिष्ठ हो सकता है, जबकि शोध इतिहास वृहद होता है और उसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है। सामान्य इतिहास में इतिहासकार अपनी व्यक्तिगत धारणाओं का प्रयोग नहीं कर पाता, जबकि शोध इतिहासकार मनोनुकूल तथ्यों का चयन करके अपनी व्यक्तिगत रुचि के अनुसार इसकी व्याख्या करता है। बटरफील्ड के अनुसार वस्तुनिष्ठता इतिहासकारों की वाणी है। इतिहास व्यक्तित्व प्रधान ना होकर तथ्य प्रधान होता है। तथ्य को प्रधानता देकर ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की रक्षा की जा सकती है। वाल्श का मानना है कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता सिद्धांत द्वारा नहीं अपितु अभ्यास द्वारा प्रतिष्ठित की जा सकती है। इतिहासकार को यथार्थ तथ्यों का वर्णन करना चाहिए, क्योंकि यही यथार्थता इतिहास की वस्तुनिष्ठता है। तथ्य प्रधान वस्तुनिष्ठता को अपना उद्देश्य बनाकर ही इतिहासकारों में निष्पक्षता एवं मतैक्यता का होना संभव है। व्यक्तिगत भावनाओं को प्रधानता देने वाले इतिहासकारों की निंदा की जानी चाहिए। डेवी के अनुसार बौद्धिक वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य व्यक्तिगत तत्वों को इतिहास प्रक्रिया से अलग करना है। वाल्श के अनुसार स्थान तथा व्यक्तियों के प्रति उदासीनता द्वारा इतिहास में वस्तुनिष्ठता का समावेश संभव है। इतिहास महापुरुषों के कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए यह आवश्यक है कि उनके कार्यों का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया जाए। इतिहासकार को अत्यधिक प्रशंसा अथवा द्वेष की भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता का महत्व को सुरक्षित रखने के लिए व्यक्तित्व को इतिहास क्षेत्र से बाहर रखना चाहिए। इतिहासकार का मूल्यपरक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण उसे एक तथ्य से दूसरे तथ्य तक ले जा सकता है।
ऐसे तथ्यों के चयन की आवश्यकता नहीं होती। एक तथ्य स्वयं दूसरे तथ्य के चयन का मार्ग प्रशस्त करता है। इतिहासकार उसे स्वीकार करने के लिए विवश होता है। इस प्रकार ऐसे ऐतिहासिक तथ्य का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होता है। इतिहासकार के लिए यह भी आवश्यक है कि वह धार्मिक प्रभावों से मुक्त रहे। उसे किसी धार्मिक समुदाय का नहीं अपितु संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तभी वह ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को सुरक्षित रख सकता है। वॉल्स के अनुसार इतिहास की व्याख्या से संबंधित विभिन्न सिद्धांत ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्या नहीं है। विभिन्न सिद्धांतों द्वारा एक ही ऐतिहासिक तथ्य को अनेक दृष्टियों से देखा जाता है। सभी सिद्धांतों का मूल उद्देश्य अपने अपने ढंग से यथार्थता का अन्वेषण करना है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता उस समय अत्यधिक सरल हो जाती है जबकि विभिन्न सिद्धांतों एवं दृष्टिकोणों को सार्वभौमिक मान्यता प्रदान की जाए। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए पुनर्मनन की आवश्यक साधन है। इसके द्वारा इतिहासकार विषयनिष्ठ यथार्थता को वस्तुनिष्ठ बना सकता है। इतिहासकार को अनुशासन और नियम का भी पालन करना चाहिए। कंक्लूजन में देखेंगे, इस प्रकार हम वस्तुनिष्ठता की समस्याओं तथा ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की आवश्यकताओं के अध्ययन द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता एक समस्या है तो इसका समाधान भी संभव है। उपरोक्त समस्याओं अर्थात निष्पक्षता, सामाजिक प्रभाव, परिवर्तनशील इतिहास, परिवर्तित मान्यताएं, व्यक्तिगत भावनाएं, समसामयिक आवश्यकता, भावों की प्रधानता, पूर्वाग्रह, चयनात्मक स्वरूप, धार्मिक भावनाएं, मूल्यपरक तथा राजनीतिक प्रभाव आदि पर ध्यान देकर इतिहास में वस्तुनिष्ठता को प्रतिष्ठित किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।